क्लैश विद आईपीएल। अगर हम पीएसएल सीजन 10 की बात करते हैं, ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी हो रही होगी उस वक्त जो पीएसएल की एक्चुअल विंडो है, तो हम पैरेलली आईपीएल के साथ खड़ा करके पीएसएल करवा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर इस आइडिया की बात करें आपसे, डू यू थिंक दिस इज अ सक्सेसफुल आइडिया? मेरा नहीं ख्याल के सेम टाइम पे दोनों ही बड़ी लीग्स हैं, ठीक है। आईपीएल को थोड़ा सा मैं पैसों की वजह से जरा ज्यादा कह दूंगा, लेकिन अगर साथ होती है तो फिर उतना टैलेंट या उतने नाम वाले प्लेयर जो है वो फिर नहीं आते कम पैसों की वजह से। तो मेरे ख्याल में तो होना ये चाहिए कि अलग अलग ब्रांड को खुद बर्बाद करना कोई पाकिस्तान से सीखे। एक ही हमारे पास ब्रांड था, वो था पीएसएल। अब चैंपियंस ट्रॉफी मुश्किल से पाकिस्तान को टूर्नामेंट मिला, चैंपियंस ट्रॉफी इतना बड़ा टूर्नामेंट आईसीसी का, उसको करवाने के चक्कर में अपने ब्रांड की कुर्बानी दे दी। यार मैं कहता हूँ इन्होंने कचरा खिलाना है पीएसएल में, ठीक है। कचरा खेलेंगे और लगाल मूवी देखी ना, कचरा मार, वो वाला हाल होना फिर पीएसएल का। आईपीएल के साथ क्योंकि कोई और विंडो नहीं है लाला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो फंसा हुआ है, उनके पास भी कोई और विंडो नहीं है। आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है। yes. और दुनिया के सितारे वहां पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहे कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है। बंदा पूछे आपने टक्कर किससे ले ली है? इससे बेहतर आप इंटरनेशनल लीग, साउथ अफ्रीका की लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, इन तीनों लीग के साथ टक्कर ले लेते, आपकी लीग को लोग देख लेते। आपने दुनिया की नंबर 1 लीग आईपीएल, जिसको पूरी दुनिया देखती है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, लंका, बांग्लादेश, पूरी दुनिया ही उसको देखती है। जहां पर क्रिकेट नहीं भी खेली जाती, जिनकी टीम नहीं है, वो लोग भी देखते हैं। उनके होने के बावजूद आपने उस लीग के साथ टक्कर ले ली है। दोनों लीग्स बड़ी हैं, लेकिन इंडिया ज्यादा लोग जाना पसंद करते हैं पैसे की वजह से, ज्यादा जो पैसे वहां पे दिए जाते हैं। और मेरे ख्याल में दोनों एक साथ लेके, और आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि आपके पास वो नाम आएंगे पाकिस्तान। भाई मार के तो हम तरले ले के तो चैंपियन ट्रॉफी करवा रहे हैं, हाथ पांव जोड़ के तो ट्रॉफियां अपनी इधर चैंपियन ट्रॉफी ला रहे हैं। आईपीएल के साथ क्लैश करना, अपने पांव में कुल्हाड़ी मार के अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है। आईएमएफ से लोन ले लो, ठीक है, और आईपीएल का मुकाबला कर लो। यहाँ पे जो बाकी लीग्स के थक्के प्लेयर है ना, वो पीएसएल में आते हैं। और भाई उधर 24-25 करोड़ रुपए का जो है एक प्लेयर बिक रहा है, और इधर तुम 4 करोड़ रुपए का खरीद कर तुम 30 मार खान समझ रहे हो अपने आप को। भाई पहले उनके लेवल के बनो, फिर मुकाबला करो उनके जाके, फिर हम भी तुम लोगों का साथ। सबसे पहले जो है क्लैश विद आईपीएल। अगर हम पीएसएल सीजन 10 की बात करते हैं, ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी हो रही होगी उस वक्त जो पीएसएल की एक्चुअल विंडो है, तो हम पैरेलली आईपीएल के साथ खड़ा करके पीएसएल करवा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर इस आइडिया की बात करें आपसे, डू यू थिंक दिस इज अ सक्सेसफुल आइडिया? नहीं, देखिए सवेरा, जो बड़ी लीग्स होती हैं वो हमेशा अपना कैलेंडर देखती है, एंड देन उसके बाद पूरे लीग्स जहां हो रही होती हैं लीग्स, उनके साथ फिर कोशिश करते हैं कि ताकि लड़के आधे उधर या आधे इधर ना चले जाएं। और ये सारे प्लेयर्स के लिए भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि लड़के जब फ्री होते हैं वो आते हैं, पीएसएल का एक्सपीरियंस करते हैं, या बांग्लादेश लीग या बिग बैश का करते हैं एक्सपीरियंस। तो लड़के फ्री होते हैं, उस टाइम पे कोई और लीग नहीं होती और ना होनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल के सेम टाइम पे दोनों ही बड़ी लीग्स हैं, ठीक है। आईपीएल को थोड़ा सा मैं पैसों की वजह से जरा ज्यादा कह दूंगा, लेकिन अगर साथ होती है तो फिर उतना टैलेंट या उतने नाम वाले प्लेयर जो है वो फिर नहीं आते कम पैसों की वजह से। तो मेरे ख्याल में तो होना ये चाहिए कि अलग अलग हो। बंदा पूछे आपने टक्कर किससे ले ली है? इससे बेहतर आप इंटरनेशनल लीग, साउथ अफ्रीका की लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, इन तीनों लीग के साथ टक्कर ले लेते, आपकी लीग को लोग देख लेते। आपने दुनिया की नंबर 1 लीग आईपीएल, जिसको पूरी दुनिया देखती है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, लंका, बांग्लादेश, पूरी दुनिया ही उसको देखती है। जहां पर क्रिकेट नहीं भी खेली जाती, जिनकी टीम नहीं है, वो लोग भी देखते हैं। उनके होने के बावजूद आपने उस लीग के साथ टक्कर ले लिया। अब मसला सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा मसला है व्यूअरशिप का। दूसरा सबसे बड़ा मसला फॉरेन प्लेयर्स का। व्यूअरशिप का मसला इस वजह से है कि जो लोग पीएसएल देखते थे, इस वजह से पीएसएल को देखते थे क्योंकि कोई और दूसरी लीग नहीं होती थी पीएसएल के साथ, तो वो लोग पीएसएल को देखते थे, साउथ अफ्रीका वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले। अब बंदा पूछे कि जब आईपीएल चल रही होगी, पाकिस्तानी तो देख लेंगे पीएसएल, बाकी लोग क्या देखेंगे पीएसएल को? बिल्कुल भी नहीं, वो आईपीएल को देखेंगे, क्योंकि आईपीएल का जो लेवल है वो बहुत ऊपर जा चुका है। आईपीएल के साथ क्योंकि कोई और विंडो नहीं है लाला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो फंसा हुआ है, उनके पास भी कोई और विंडो नहीं है। क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है लाला देखने का कि ऑब्वियसली बिकॉज आईपीएल में जो प्लेयर्स हमें खेलते हुए दिखते हैं, हम रेयरली वो देखते हैं प्लेयर्स के वो पीएसएल में आते हैं। पोलार्ड, यस, वो वहां पे एक मैनेजमेंट की जॉब पे हैं, बट यहाँ पे हमारे पास फुल फ्लेज वो खेलते हैं। देयर जस्ट 3-4 नेम्स जो आईपीएल से क्लैश करते हैं, वरना अदर देन दैट हमारे पास बिल्कुल ही अलग प्लेयर्स आते हैं और आईपीएल में अलग प्लेयर्स आते हैं। तो क्या पता हम पैरेलली को एग्जिस्ट कर सके? सवेरा देखा, अगर दोनों टाइम पे दोनों लीग्स हो रही हैं, लास्ट टाइम भी अगर आप देखे जाएं तो न्यूजीलैंड के जितने भी प्लेयर थे, नहीं सॉरी, जैसे उनका नेशनल टूर था, इंटरनेशनल टूर था, उसके बावजूद उनके आईपीएल के अंदर प्लेयर्स थे। और सवेरा दोनों लीग्स बड़ी हैं, लेकिन इंडिया ज्यादा लोग जाना पसंद करते हैं पैसे की वजह से, ज्यादा जो पैसे वहां पे दिए जाते हैं। और मेरे ख्याल में
दोनों एक साथ लेके और आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि आपके पास वो नाम आएंगे पाकिस्तान। मेरे ख्याल में इससे पहले भी मेरे ख्याल में ये हो चुका है हमारे साथ कि जितने भी बड़े नाम थे सब आईपीएल चले गए थे। बड़े कम प्लेयर आए थे यहाँ पे जो बड़े नाम थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई और विंडो मिलती है पीसीबी को, इसलिए कि वो तो कोई पीसीबी के कहने पे चेंज तो नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हमें होना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी लीग को उठाना है। और वो बड़े नाम जब हमारे पास आएंगे और हमारे यंगस्टर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, उससे बहुत फर्क पड़ेगा उनको, उनके माइंड सेट का बड़ा फर्क पड़ेगा कि वो खेलते किस तरह। चैंपियन ट्रॉफी तो दुनिया के सबसे बड़े बड़े प्लेयर पाकिस्तान में आ रहे हैं, क्या उसके बाद भी पीएसएल को प्रेफर नहीं करेंगे? साहब देखिए, कभी भी नहीं यार। आप देखें कि आईपीएल से आपको अगर इतनी रकम मिल रही है और पीएसएल ने आपको इतनी सी रकम देनी है, तो कौन ऐसा पागल बंदा है जो अपने पूरे साल की जो कमाई है वो छोड़ के 1-2 महीने की कमाई लेने आएगा? यार यकीन करें, कहां 24 करोड़ कहां 1 करोड़, यकीन करें डिफरेंस, और 1 करोड़ पाकिस्तानी और 24 करोड़ इंडियन, मतलब कि डिफरेंस इधर से ही पता चल जाता है। और यकीन करें कि मुझे नहीं लग रहा कि जैसे पिछले इस लीग में कोई 1-2 नाम आ ही गया था, अगली लीग में वो भी नहीं आएगा हमारे पास। यार जैसे लास्ट ईयर पीएसएल 9 फ्लॉप हुआ, इस दफा हम आईपीएल के साथ फड्डा लगा रहे हैं और यकीन करेंगे कि पीएसएल जो 10 है वो डेड फ्लॉप होगा। राइजिंग हैदराबाद केकेआर किस टीम में इतने मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर नहीं खरीदे गए? हमारे बोर्ड का ये कहना है कि जो इंडिया के बड़े बड़े प्लेयर्स को नहीं खरीदता उनको हम खरीद लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास? ओ यार मैं कहता हूँ कि छनकना खरीदेंगे ये। इनका अपनी ग्राउंडें सीधी होती नहीं है, अपने स्टेडियम सीधे होते नहीं है, ठीक है, अपने प्लेयर सीधे होते नहीं है, ठीक है, कूड़ा क्रिकेट खिलाना है, ठीक है, कूड़े वाले मैदान खेलना है, ठीक है, पीएसएल खेलना है, कोई मतलब कि गली वाली क्रिकेट नहीं है। आईपीएल का मुकाबला करने के लिए ना आपको पहले बाप का ऊपर होना पड़ेगा, ठीक है ना, बाप होता है, बेटा बेटा, ठीक है। सबसे बड़ा मसला ये था कि प्लेयर कैसे आएंगे। अब आपको पता है आईपीएल के अंदर कितने बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हैं, वो अलबत्ता वो तो पीएसएल में कभी आएंगे नहीं, ना आए अभी तक, लेकिन जो आते हैं, राशिद खान, रोमन पावल, सिकंदर रजा, राइली रूसो, टिम डेविड, इसी के साथ साथ आप शाई होप हो गए और दूसरे खिलाड़ी हो गए, काफी सारे खिलाड़ी हैं, डी स्ट्रोपली हो गए, डीजा हेंड्रिक्स हो गए, जो पीएसएल खेलते मुश्किल से। अब ये खिलाड़ी जो है ये आईपीएल के अंदर भी है। सवाल ये आता है कि ये आईपीएल को छोड़ के क्या पीएसएल को खेलेंगे, ये मुझे बता दीजिए। अब इससे भी निपटने के लिए ना पीसीबी ने फैसला किया, जो कि आगे जाके ये लोग करेंगे। कहा जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही है कि फ्रेंचाइजीज को फ्री हैंड दिया जा रहा है कि आप डायरेक्ट साइनिंग करें प्लेयर्स के साथ और उनको लेकर आए। अब डायरेक्ट साइनिंग क्या होती है आपको बता दो, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल देखा होगा, अक्सर बाबर आजम को ऑफर हो रही होती है इंटरनेशनल लीग से या बांग्लादेश लीग से, लंका लीग से, इतने पैसे लेके हमारी लीग खेले, हम आपके साथ न्यूज शेयर भी करते हैं। वो होते हैं मार्की प्लेयर। फ्रेंचाइजीज खुद उसके साथ कहते हैं ना, राब्ता करते हैं। शाहिनशाह अफरीदी को इंटरनेशनल लीग के डेजर्ट वाइपर्स ने लिया हुआ है एज अ मार्की प्लेयर, उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए जा रहे हैं, इसलिए वो जाके खेलता भी है। तो ये प्लेयर्स डिसाइड करते हैं भी वो लीग खेले या ना खेले। अब ये उनको मिल जाएगी, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 10 से 12 खिलाड़ी लोग चूज करेंगे, हर फ्रेंचाइज एक बंदे को चूज करेगी। कैसे हो सकता है कि आप पुलाड़ को यहाँ पर चलते हुए देख लें? चले पुलाड़ की बात कर ले, हम विराट की नहीं करते बात। यहाँ पर आप उसको चलते हुए देख लें, हो सकता है? नहीं हो सकता। यही सारी सिचुएशंस हैं कि हम लोग जो है वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे। पीएसएल का मैं मानती हूँ कि पीएसएल ने एक टाइम पे अपनी हाइप क्रिएट की थी यहाँ पे। कब की थी? जब वो दुबई में अपने मैचेस करवा रहे थे, तब की थी जब उनकी मैनेजमेंट जो है वो कोई और ही संभाल रहा था। हम लोग पाकिस्तान में आए हैं, हम लोगों ने एक बहुत बड़ा गैप है, यहाँ से पीएसएल यहाँ पर आया है। जबकि हम आईपीएल की बात करें, आईपीएल की कांस्टेंट और कंसिस्टेंट फ्लाइट जा रही है ऊपर